Hello बच्चों, let's see this question. The question says assertion A, E. coli having 4.6 into 10 to the power 6 base pair completes the process of replication in 18 minutes. Reason are replication in eukaryotes occurs in the nucleus during G1 phase of the cell cycle. तो क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है एंड एक रीजन दिया है. इसे हमें स्टडी करना है एंड ए बी सी डी एंड ई में से करेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी डीएनए रेप्लिकेशन. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है. तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है. सो डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये कॉपीज जनरेट करे. सो ये कॉपी होता है एंड जनरेट करता है 2 आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स या फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं. सो ये सेल के डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ताकि सेम जो जेनेटिक मटेरियल है वो सभी सेल्स में रहे. तो ये जो प्रोसेस है ये अपना टाइम लेता है एंड ये टाइम डिफर करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस कुछ मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं, वेरएज जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कई घंटे भी लग सकते हैं. सो मिनट्स टू आवर्स द टाइम कैन डिफर फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें, जो ई कोलाई होता है दैट इज अ बैक्टीरिया, इसके अंदर 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में. तो इसे रेप्लिकेट होने के लिए टाइम लगता है 18 मिनट्स. यानी 18 मिनट्स के अंदर जो इसका डीएनए कंटेंट है सेल में वो डबल हो जाएगा एंड सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगी. तो सेल साइकिल में यदि हम ऑब्जर्व करें तो अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे G1, इसके बाद S फेज, देन द G2 फेज एंड सबसे लास्ट में आता है M फेज, जहां पर की जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है इनटू 2 और मोर सेल्स डिपेंडिंग कि कौन सी साइकिल है. तो यहाँ जो G1 फेज होता है इसके अंदर जो सेल की ग्रोथ है वो कंप्लीट होती है एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बहुत हाई करा लिया जाता है. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन एंड जो भी ऑर्गेनेल्स सेल को लगेंगे फॉर रेप्लिकेशन वो G1 फेज में डेवलप होते हैं. इसके बाद में आता है S फेज, जिसमें कि एक्चुअल रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है. यानी इस फेज के बाद जो डीएनए का कंटेंट है वो सेल के अंदर डबल हो जाएगा बिकॉज डीएनए की कॉपी जनरेट हो जाएंगी. तो अगर हमसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक सेल्स में कहां पर हमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, तो इट इज द एस फेज. अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को देखते हैं. तो असर्शन हमें दिया है ई कोलाई हैविंग 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन 18 मिनट्स. तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया. रीजन हमें दिया है रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स occur in the nucleus during G1 phase of cell cycle. तो ये इनकरेक्ट है. Why? बिकॉज यहाँ पर हमने देखा जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो S फेज में होता है. G1 फेज में इसकी तैयारियां करी जाती हैं, यानी सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द रेप्लिकेशन. तो ये स्टेटमेंट गलत है. यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट इन्फरेंस है इट इज असर्शन जो है इट इज करेक्ट एंड जो रीजन है इट इज इनकरेक्ट. एंड ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा इन ऑप्शन सी, दैट इज A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.